छूट होगी गवर्नमेंट की तो माँ बापा ने टाबर कौन समझे। कोई की हत्या कर दी ने, कोई छोरी ने कोई ठार भाग, और कोई छोरी की नाड़ काट दी, कोई ने भट्टी में बाल दी, कोई ने खाड़ा में कुआ में गिर दी। % का बड़ा दावा कर रहे हो? मैं 10% का वादा इसलिए कर रहा हूँ कि जो जाट बहुमूल्य क्षेत्र है ना, क्या सचिन पायलट को लेके कांग्रेस को होगा? बिल्कुल होगा। जाटों के वोट किसको मिल रहे हैं? जाटों को तो बीजेपी को मिलेंगे। गई बार सरकार किस मुद्दे पे बनी थी? पिछली बार कर्ज माफी की घोषणा नहीं होती तो पिछली बार भी कांग्रेस नहीं आती। हाँ का जो बड़ा नेता लीडर्स हैं वह तो काम का थे, और छोट क्या थे कि जगह लिपा पोती करे और महाकाली फाइल कोई भी जाए दिखने बड़ी फाड़ गई कि तुम तो हमारे को वोट ही नहीं दिए। गहलोत जी को दिए थे आपने तो वोट, गहलोत जी के पास जाओ सड़क पूरी निकाल। सही किया है। वो बिल्कुल अच्छा किया है, हेल्थ वाला बढ़िया किया है, लेकिन किसानों के साथ में बड़ा धोखा किया है इन्होंने। अच्छा, तो यहाँ पे अभी जैसे बाबूजी आरोप लगा रहे हैं, भाई साहब कह रहे हैं कि जो पैसा स्मार्टफोन योजना पे खर्च किया है वो अगर पानी के ऊपर खर्च कर दिया जाता तो ज्यादा बेहतर रहता, जनता ज्यादा सुखी होती, ज्यादा बेहतर होता। अजय नरेगा में आप पैसा लगाओ जब तो पानी के नहर का मान लगा तो पैसा बढ़िया था कि पैसा बढ़िया से। तो आपके कहने का मतलब है कि नरेगा वगैरह का काम जो है वो रोक के और वो पैसा यहाँ नहर में लगा देते? नहर में लगा था, पानी आता राजस्थान का मान पानी को दिया तो कर्जो होता है माफ कर्जो माफ देखो तो पानी पूछा दे और पीवा को पानी की गहन समस्या है आपके, सबसे बड़ी समस्या है गहन। सबसे बड़ी पानी की समस्या है। एक तो कानून देखा गवर्नमेंट चला रहा क्या थे, क्या के लिए चला रहा कहते कि कोई के साथ कोई की छोरी बेजात के साथ बिने 5 लाख रुपया दे दो और फिर आ कर लो। छूट होगी गवर्नमेंट की तो माँ बापा ने टाबर कौन समझे। कोई की हत्या कर दी ने, कोई छोरी ने कोई ठार भाग, और कोई छोरी की नाड़ काट दी, कोई ने भट्टी में बाल दी, कोई ने खाड़ा में कुआ में गिर दी। आके ऊपर का एक्शन ली हो। कानून व्यवस्था को लेकर आपका सवाल है सरकार से, भाई कानून व्यवस्था बेटर नहीं है, तो क्या लग रहा है कौन सा ऐसा मुख्यमंत्री आ जाए जिससे कि कानून व्यवस्था बेटर हो? कानून मंत्री तो वो कहना कोई बीजेपी में नहीं खड़ा रहा, वो ही काम कर सके थे, बाकी कांग्रेस को तो कौन करे। आपके कहने का मतलब है कि कोई भी आए चाहे, लेकिन बीजेपी कर सकती है सोल्यूशन, कांग्रेस नहीं करेगी। भाई साहब बीजेपी भी कुछ काम गलत कर रही है। अच्छा, बीजेपी भी की कुछ कमियां हैं? कमियां ये है कि 4 साल तो उस सतीश पूनिया को रख लिया। अच्छा, और अब जाके दूसरे को चेंज कर दिया प्रदेश अध्यक्ष से। सीपी जोशी को कर दिया अब, तो उसको 4 साल क्यों रखा भाई? तो अध्यक्ष तो जैसे हर साल या 2 साल या 3 साल में चेंज होते ही हैं, तो फिर उसको एक बार 2 साल होते ही टाइम पे चेंज। तो आपको क्या लग रहा है ये जो चेंजेस हुए बीजेपी के संगठन में इसका जातिगत फैक्टर का नुकसान होगा क्या बीजेपी को? 10% खरा नुकसान। पिछली बार 0.54% वोट से सरकार बदल गई थी। मेरी बात आप 10% का बड़ा दावा कर रहे हो? मैं 10% का वादा इसलिए कर रहा हूँ कि जो जाट बहुमूल्य क्षेत्र है ना, पूरे राजस्थान की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, राजस्थान शेखावाटी में उसको 10% वोट कम मिलेंगे। जाटों के जो मिल रहे थे उनमें से 10% कम मिलेंगे। अच्छा, वसुंधरा कोई इफेक्ट नहीं। तो ये जिस तरह का नुकसान आप सतीश पूनिया को लेकर ये कह रहे हैं कि भाई कांग्रेस को होगा, सॉरी बीजेपी को होगा, मैं बताऊंगा वैसा ही नुकसान क्या सचिन पायलट को लेके कांग्रेस को होगा? बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा, उसमें तो दोहरा ही नहीं है, ये तो सत्यता है, उसको तो होगा। कहने का मतलब है गुजर भीतरघात करेंगे? करेंगे, वो तो करते ही हैं, वो तो करेंगे। वो तो बोल्ड कौम है, कौन करता है उधर उनकी तरह करता है क्या राजस्थान में कोई? जो गुज्जर समाज करता है उनकी बराबर कौन करेगा? कोई नहीं कर सकता उनकी। वो रेल की लाइनें उखाड़ देने कौन है? तो चलिए कम्युनिटी वाइज अगर आपसे पूछा जाए, बोलो आपसे बीजेपी या कांग्रेस, एक रैपिड फायर टाइप पूछ रहा हूँ मैं आपसे, बीजेपी या कांग्रेस, दोनों में से जाति वाइज किसको वोट ज्यादा मिल रहे हैं? जाटों के वोट किसको मिल रहे हैं? जाटों को तो बीजेपी को मिलेंगे। यादव कम्युनिटी के? बीजेपी को। जनरल कम्युनिटी के? बीजेपी को। आएगी ना तो आ रही है ना। SC ST कम्युनिटी? मेरी बात सुनो, आप इतने आदमी सुनो, मेरी बात सुनो, एक बात छोटी सी बात सुनो। गई बार सरकार किस मुद्दे पे बनी थी? ये गहलोत सरकार किस मुद्दे पे बनी थी? मात्र एक मुद्दा था किसानों का। अगर वो 10 रोज पहले अगर वो अनाउंसमेंट नहीं होता तो कांग्रेस से सरकार कोई हालत में नहीं बनती। किसानों का कर्ज माफी वाला मुद्दा था पिछली बार, तो इस बार कर्ज, अच्छा आपके कहने का मतलब है अगर पिछली बार कर्ज माफी की घोषणा नहीं होती तो पिछली बार भी कांग्रेस नहीं आती। कोई देख लो ना, आप किसी विशेषज्ञ से पूछ लो। आप तो पत्रकार हैं, आप तो घूमते हो राजस्थान पूरे में घूमते हो, आपको मालूम है इस चीज का कि 99 सीट कैसे आई थी, कितनी सीटों, 20 सीटों पे डिफेक्ट हुआ था। ये शेखावाटी में कुछ एरिया ऐसे थे जहाँ पे क्लोज फाइट थी, बहुत ज्यादा। हाँ, क्लोज फाइट थी, वहाँ तो हुआ था। अजी ये किसान तो इतने कोई एक्सपर्ट थोड़ी है राजनीतिक में, ये तो ये समझते हैं मैं चलो
जो आएगा कर्जा माफ करेगा, अपने बच्चों का भला होगा, अपना भला होगा, यही तो सोचते हैं। उनको मतलब ही क्या है राजनीति से। आज सीकर जिला का मान श्री माधोपुर सीकर जिला मातो सीकर जिला मातो जगह ने नीम का थाम टेक दे कितनी दूर टेक दियो नहीं सीकर जिला माती का तो जिले बना के, आप कहने का मतलब है जिला बना के नुकसान हुआ या फायदा हुआ? नुकसान हो लो तो गहलोत जी ने 19 जिले नए बना दिए, तो उसका फायदा नहीं होगा उनको? नहीं होगा बिल्कुल नहीं। तो जहाँ पे जिला मुख्यालय बन गए वहाँ के लोगों की तो ये कह रहे हैं हमारी तो जमीन की कीमतें बढ़ गई। काहे भटकी क्यों होनी पड़ी? अच्छा, श्री माधोपुर के लोगों का क्या सोचना है? सिक्का डिस्ट्रिक्ट से हटा के उनको नीम का थाना में डाला है। नीम का थाम गिर दियो नीम का थाना तो पड़े जाए सिक्कर करने पड़े उल्टी। सिक्कर पास में है आपके? हाँ। नीम का थाना की तुलना में कम से कम 20 किलोमीटर का फर्क नहीं है। है तो साधन सुविधा। अच्छा, साधन सुविधा भी नहीं है। आप ये कहना चाह रहे हैं कि सिक्कर पे आपकी डायरेक्ट कनेक्टिविटी थी और नीमका थाना के लिए आपकी डायरेक्ट कनेक्टिविटी नहीं है। हाँ। तो ये मुद्दा उठाया क्या आपने? पूरे दिन खराब होगा और सिक्कर में 3 घंटा में वापस आ जाए आदमी। तो इस बात को लेके भी नाराजगी है आपकी? हर आदमी की नाराजगी है। सिक्कर पार्टी में, कांग्रेस पार्टी में जो वर्कर है ना छोटा, हाँ का जो बड़ा नेता लीडर्स हैं वह तो काम का थी और वो छोट क्या थे कि जगह लिपा पोती करे और महाकाली फाइल कोई भी जाए दिखने बड़ी फाड़ गई। भेदभावपूर्ण राजनीति हो रही है। भेदभाव की राजनीति है सिक्कर में बिल्कुल भेदभाव की। जहाँ पे ये लगता है कि मत पत्र कम मिले हैं हाँ। वहाँ पे काम नहीं होता है। वहाँ पे काम नहीं होता और जीत के भी फिर ये मान लेते हैं कांग्रेस वाला कि तुम तो हमारे को वोट ही नहीं दिए। गहलोत जी को दिए थे आपने तो वोट। गहलोत जी के पास जाओ, हम गहलोत जी का रास्ता जाने क्या? जयपुर का मुंह नहीं देखा वो गहलोत जी का देख सकता है। तो इस बार रड़क निकालने में हो पूरी? रड़क पूरी निकालेंगे फुल निकालेंगे, फुल निकालेंगे। और वो तो ये है यहाँ का राजनीतिक माहौल विधानसभा क्षेत्र श्री माधोपुर के अंदर। हमने कुछ लोगों से यहाँ पे बातचीत करने की कोशिश की, लोगों ने कुछ आरोप भी लगाए, समर्थन चाहे किसी का भी किया हो, लेकिन 1-2 योजनाएं ऐसी हैं गहलोत जी की जिनके ऊपर उन्होंने उनकी तारीफ भी की और उनको प्राइज़ भी किया कि अच्छा काम हुआ है। लेकिन ज़्यादातर लोगों ने एक ही बात कही है कि हमारा वोट जो है वो मोदी जी के नाम पे जाएगा और बीजेपी सरकार आ रही है, ऐसा यहाँ के लोगों का मानना है। अगली अपडेट के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ में। इससे पहले आप अगर चाहते हैं, आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना ना भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में जनमंथन के साथ।